बस शावर लेके आई हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक नया दिन, नई सुबह और नई ऊर्जा के साथ में। भाई देखिए, सर्दी में ऐसा है कि आप काम कम थोड़ा कर लें चलेगा, क्योंकि फिर काम करने के लिए आपको एक नया दिन और नई सुबह, नई ऊर्जा के साथ आप खड़े हो जाएंगे। पर अगर आपने अपनी तबीयत खराब कर ली ढेर सारा काम करने के चक्कर में, तो फिर नेक्स्ट डे काम करने के लायक ही आप नहीं रहेंगे। तो इसलिए मैं तो सबको कहती हूँ कि कोई बात नहीं है, काम थोड़ा कम हो जाए। जब सर्दी कम हो जाएगी तो बाकी का टाइम है ही काम करने के लिए। इसीलिए मैं थोड़ा संभाल संभाल के काम करती हूँ। और फिर कहते हैं ना कि जब आप अकेले कोई जिम्मेदारी उठा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें, तो आपको सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना है। उसके बाद आप स्वस्थ रहेंगे, सेहत अच्छी रहेगी, तभी तो आप सबका देखभाल कर पाएंगे और सबका ख्याल रख पाएंगे। तो मैं तो इस फार्मूला को समझती हूँ और इसी फार्मूला पे काम करती हूँ कि पहले आप अपनी सेहत का अपने सर्दी से बचा करके आप रखिए और तब स्वस्थ रहिए, सबकी देखभाल करने लायक अपने आप को बना के रखिए। अब दोस्तों, पूजा वूजा हो गई है हमारे और मम्मी जी को नाश्ता करवा दिया है। आज हमने नाश्ते में बनाई है सेवियाँ, ये देखिए। और ये वाली बालकनी है जो मेरे कमरे से अटैच है, तो यहाँ पे अब धूप आ रही है, धूप खिल रही है बहुत बढ़िया से। 10:30 एक्चुअली बज गए हैं, तो हमने कहा कि नाश्ता करते हैं, आप सबके साथ भी शेयर करते हैं। और सर्दियों में नाश्ता करें और चाय ना हो साथ में, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चाय भी, ये देखिए धुआं निकल रहा है। तो नाश्ता करते हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के परेड की तैयारियां हो रही है ना, तो हमारे छत से बहुत तेज़ आवाज़ आती है विमान के आने जाने की। खैर वो तो आती रहती है, आप दिल्ली के कहीं भी किसी भी कोने में हो तो वो आवाज़ आती है। मुझे, हम लोगों को ज़्यादा इसलिए आती है क्योंकि एयरपोर्ट हमारे घर से बहुत करीब करीब है, इसीलिए। और अब ये देखिए कि मैं क्रीम लगा रही थी, बचा हुआ था, तो ये बिल्कुल डब्बी जो है खाली हो गई है। ये एलोवेरा के जेल की क्रीम थी। तो अब इसको क्या है कि हमने ये बहुत ही सॉलिड वाला डब्बा होता है, अगर आप सबके पास भी हो। और इस तरह के जो क्रीम आते हैं ना, उसका डब्बा जो होता है बहुत सॉलिड होता है ये। तो इसको हम इसमें से, अगर मान लीजिए कि इसके ऊपर से ये खींच करके ये पूरा निकाल देते हैं, तो ये देखिए ये वाइट सा बिल्कुल इतना ये सॉलिड वाली चीज़ है, बहुत बढ़िया। इसको बहुत सुंदर सा आप प्लांटर बना सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ रखने के लिए। और ये जो कवर है, इसके ऊपर जो ये स्टिकर लगा हुआ है, इसके भी मैं अभी हटा दूंगी, हटा करके। और अगर आपके पास कुछ चिपकाने के लिए है तो नीचे की तरफ ऐसे रख के इसको ऐसे चिपका लीजिए। ये देखिए इतना खूबसूरत सा पॉट, स्टैंड, किसी भी चीज़ के लिए आपके पास हो जाएगा। या डेली यूज़ के लिए आप जैसे रात में सोने से पहले अंगूठियाँ वगैरह निकाल के रखते हैं, तो वो आप इसमें रख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और आप चाहें तो इसे सिल्वर कलर से पेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे गोल्डन स्प्रे कलर से पेंट कर सकते हैं, जो भी चाहे उस तरह से। और अगर कुछ भी नहीं करना हो तो बस यहाँ से ऐसे चिपका के और इसे वाइट इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। बहुत काम की चीज़। हम इस तरह से डब्बे उब्बे जो होते हैं अक्सर उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं। तो बस ऐसा करके एक बार देखिए, अच्छा लगेगा अपने हाथ से बनाई हुई चीज़। और देख देख के हर रोज़ ये बात की खुशी होगी कि हम ऐसा कुछ और भी बना सकते हैं। और दिमाग जो है ना दौड़ता चला जाता है कि अच्छा चलो कोई डब्बा और खाली मिलेगा तो हम ऐसी चीज़ और भी बना सकते हैं। कपड़े धो लिए थे सुबह सुबह, अब उसे एक गट्ठर में लगा देते हैं ताकि प्रेस वाले को कल सुबह दिया जा सके। चलिए।
बच्चे जब खेलने के लिए बाहर जाते हैं ना, मिट्टी में जब हम उन्हें खेलने देते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है बच्चों के ग्रोथ के लिए। आजकल तो हम सब बच्चों को जो है बिल्कुल ज़मीन पे भी नहीं उतारते, ठंड का मौसम है तो पूरी जुराबें पहना के रखते हैं। पर हम सब जब गांव में हमारा पालन पोषण हुआ है, मतलब शहर ही था बट उस तरीके से पालन पोषण हुआ है कि हम आराम से मिट्टी में खेलते थे, खेतों में भी जाते थे। तो मिट्टी से टच जो है ना इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। ये तो एक अलग सी बात है, पर अभी मैं यहाँ इसलिए इसकी बात कर रही थी कि जैसे एक बच्चा मिट्टी में खेल के आता है, पूरे चारों तरफ उसने अपने बालों में, हाथ में, सब जगह उसने मिट्टी लगा ली है, और फिर उसके बाद उसे नहलाने में, साफ करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। उसी तरीके से अभी मेरे गार्डन का हाल हो चुका है। आप ये देख रहे हैं किस तरीके से इस गार्डन में सारे प्लांट जो हैं, कुछ दिनों की छुट्टी के लिए मैं गई हुई थी, ऊपर के प्लांट जो हैं उसमें पानी नहीं पड़ा 10 दिन तक, तो वो उसकी वजह से सारे सूख गए। ये सारे गमले जो हैं इस सीज़न के प्लांट लगाए नहीं तो सारे खाली हो गए हैं। तो अब इसको सब सब देखिए, ये सीज़न के आने वाले दिनों के प्लांट हैं और ये सारे विंटर में डॉर्मेंसी में चले जाते हैं और इन्हें ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी इसी तरीके से मेरे गार्डन की स्थिति हो गई है। जब भी मैं अभी गार्डन में आ रही हूँ काम करने के लिए तो मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या क्या करूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ और फिर किस तरीके से मैं इसे ठीक करूँ। पर करना तो है ही। अब देख लीजिए कि कितनी बुरी स्थिति से ये बेबी सनरोज़ हो गया है। अब इसका एक वक्त होता है, जैसे ही जनवरी का महीना शुरू होता है उसी वक्त हम इसकी कटिंग लगाना शुरू कर देते हैं, पर इसकी पत्तियां ड्राई होकर के निकल गई हैं। उसी जगह तरह से आप ये देखिए कि ये सारे गमले हवा में आकर के यहाँ से टूट के बिखर गए हैं। तो अभी मुझे घर में नीचे ठीक ठाक करने के साथ साथ गार्डन में बहुत बहुत काम करना है। बिल्कुल एक हार्ड वर्क मुझे यहाँ करना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत रात हो गई है। उधर बाहर अभी कमल की मम्मी से बातचीत चल रही है क्योंकि वो भी सोने की तैयारी कर रहे हैं और मैं भी अब सोने की तैयारी कर रही हूँ। बहुत देर तक बैठ के बुनाई नहीं करती रही और आज एक ख़ास बात है कि बहुत देर तक बैठ के मैं ना लैपटॉप पे पुरानी कंगन पिक्चर देख रही थी, संजीव कुमार माला सिन्हा की। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया बहुत दिनों के बाद पुरानी पिक्चर देख करके। तो कभी कभी अगर मौका मिले तो आप सभी पुरानी पिक्चर देखा कीजिए, पुराने दिनों को याद कीजिए, अच्छा लगेगा आप सबको। तो अब आज के वीडियो का समापन यहीं पे, कल आपसे होगी मुलाकात। अरे अरे अरे, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। धीरे धीरे जो है अब सर्दी थोड़ी कम होगी, पर अभी बिल्कुल कम नहीं है। इस टाइम तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो कल मिलते हैं। अभी अच्छे से सपनों में खो जाते हैं, आप सबके सपनों में, कि आप सब आएंगे सुबह हमसे मिलने के लिए। बाय बाय, गुड नाइट, नमस्कार।